तमाम तर सरकारी मशीनरी की मुखालिफत और मीडिया के मुकम्मल ब्लैक आउट के बावजूद मौलाना फजल रहमान साहब का बलोचिस्तान की फिजा के अंदर एक इर्तिआश पैदा कर देने वाला पावर शो। नाज़रीन, किसी ने सच कहा था कि इक़्तिदार और ताकत की बुलंदियों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे दिमाग घूम जाता है और अकल माऊफ हो जाती है, जिसके नतीजे में सर चकराना शुरू कर देता है और इंसान इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठकर ऐसे फैसले करता है जिसका खमियाजा न सिर्फ उसको भुगतना पड़ता है बल्कि लोगों की लान तान भी सहनी पड़ती है। और यही कुछ किया है मौलाना फजल रहमान के साथ हुकूमती मशीनरी ने, इंतजामी मशीनरी ने, वो फेडरल हो या फिर बलोचिस्तान की हुकूमत हो, कि किसी न किसी तरीके से मौलाना के पशीन के जलसे को नाकाम बनाया जा सके। लेकिन वो शेर है ना कि फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। मौलाना फजल रहमान ने पशीन के अंदर बल्कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है पावर शो करने का, और बता दिया है पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों को कि ये होता है अवामी जलसा, ये होता है अवामी रेफरेंडम। और आज इस जलसे पे मुझे खुसूसी तौर पे वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है, मैंने आज तक नहीं बनाई, आपने देखा किसी सियासी जलसे पे, कि मीडिया ने मुकम्मल ब्लैकआउट किया हुआ था और ऑर्डर्स थे बड़े साहिबान के कि मौलाना फजल रहमान का जलसा एड़ा है ना, मीडिया तक नजर नहीं आना चाहिए था। लेकिन सलाम है मौलाना फजल रहमान के जालों को, उनके डिजिटल मीडिया सेटअप को, इंजीनियर ज़िया रहमान, राशिद सुमरू और दीगर जो हजरात थे, मैं वीडियोस देख रहा था, तस्वीरें देख रहा था कि अगर आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को बंद कर दिया है तो वो उन कारकुनों के हाथों में जो मोबाइल थे और उनके जो कैमरे थे, आप उन कैमरों को बंद करने के लिए क्या कर सकते हैं? कौन सी फोर्स लगाएंगे आप जो उन कैमरों को बंद करेगी? और उस जलसे में इंजीनियर ज़िया रहमान जो मरकजी जो है ना वो हेड है डिजिटल मीडिया सेटअप के, वो अपने मोबाइल से मौलाना के पीछे खड़े होकर वीडियोस बनाते रहे, राशिद सुमरू साहब वीडियोस बनाते रहे, और मौलाना का एक एक कारकुन उस जलसे के अंदर एक मीडिया चैनल बन चुका था जिसने वीडियोस बनाई और सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। और फवाद चौधरी जैसे मुखालिफिन तक तस्लीम करने पर मजबूर हुए, तारीफ करने पर मजबूर हुए। उसकी ट्वीट है कि जनाब मौलाना फजल रहमान का जलसा नेशनल मीडिया पर ब्लैकआउट किया गया, समझ से बाहर है। पाकिस्तान का करंट अफेयर मीडिया अगर मेन स्ट्रीम इवेंट्स में नहीं दिखा सकता तो सर्वाइव कैसे करेगा? बहरहाल JUI ने बहुत बड़ा पावर शो किया, सियासत के कब्रिस्तान में कुछ जोर तो उठा। ये फवाद चौधरी इनके हुकूमती अदवार के मौलाना के खिलाफ बयानात और आजकल की भी ट्वीट्स आप उठा कर देख ले, लेकिन वो क्या है कि फजीलत वही है, तारीफ वही है जो दुश्मन भी करने पर मजबूर हो जाए। और मौलाना ने बता दिया है कि जनाब ये जलसा होता है, ये पावर शो होता है, और हुकूमती मशीनरी के साथ आप जलसे कर लेते हैं, आपको सहूलतें मुयसर होती हैं, सरकारी बसों की, पटवारियों की भी, बरियानी के उस पर भी, और जो है ना वो कल्ट को भी आप इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे नेट बंद हो, पेट्रोल नहीं मिल रहा था बलूचिस्तान में, बसें पकड़ी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद मौलाना की आवाम ने अपनी कमिटमेंट जो है ना वो साबित की है मौलाना के साथ कि हम हर सूरत में जो है वो मौलाना के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि जलसा रोकने वाले या रुकवाने वाले इतनी अकल और शऊर नहीं रखते हैं कि जब आप किसी भी चीज को दबाएंगे, किसी भी उस तबके को अपनी आवाज निकालने का, अपना दुख बयान करने का, अपना इजहार माफी ज़मीर, इजहार ख्याल करने का मौका नहीं देंगे तो फिर आपकी शामत यानी है। और इसी तरह के जलसे जिसमें पहले शायद कम आवाम आ जाती है यार ठीक है, लेकिन जब देखा कि तमाम तरह हुकूमती मशीनरी इसके खिलाफ लगी हुई है तो हुण तो ऐसी जाना ही जाना है। अब तो हमने अपने कायद के साथ, अपने लीडर के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पहुंचना ही है। और फिर लोग पहुंचे, लोगों ने बताया, लोगों ने दिखाया, लोगों ने इस पाबंदी लगाने वालों को और रुकावटें खड़ी करने वालों को समझाया, ना काका ना। अब वो दिन नहीं रहे, अब जो बात होगी वो ईवान के साथ साथ मैदान में भी होगी। और मजे की बात यह है कि हमारी हुकूमती मशीनरी या हमारे ताकतवर हलके जिन्होंने मौलाना की आवाज को मेन स्ट्रीम पे पहुंचने से रोका था, माशाल्लाह से मौलाना की वो आवाज असेंबली के फ्लोर पे पहुंच गई है। और ये रुकन है बलूचिस्तान से ही कौमी असेंबली के, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर मौलाना का शुक्रिया, मौलाना के मुखालिफ है, मौलाना का शुक्रिया अदा किया कि आपने बलूचिस्तान की फिजा के अंदर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करके वहां की सियासत को एक नई रूह दी, एक नई हवा और ताजा हवा बख्शी है ताकि ये एक्टिविटी हो सकती है। और मैं चैलेंज करता हूं, मेरा जमीयत उलमा इस्लाम से मैं उनका कारकुन नहीं हूं, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी शहरी होने के मैं ये कह सकता हूं कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तमाम तर जो MPs अक्सरियत में वो उनके हैं, वो पूरी रियासती मशीनरी को, उसके वसाइल को इस्तेमाल कर ले और मौलाना से आधा जलसा करके दिखा लेना तो बलूचिस्तान के अवाम को लग जाएगा कि हाँ ये हमारी नुमाइंदा हुकूमत है। लेकिन ये जलसा एक अवामी रेफरेंडम
ریفرینڈم بھی ہے اور ایک سوالیہ نشان بھی ہے ان قوتوں پہ، ان طاقتوں پہ جو بلوچستان اسمبلی میں اور وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر اپنی مرضی کا نمائندہ لا کے بٹھاتے ہیں، جو عوام کا نمائندہ تو نہیں ہوتا لیکن ان کا مہرہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ دیکھ لیں عوام کی نمائندگی کیا ہوتی ہے، عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے، عوام کی منشا کیا ہوتی ہے، اور جب عوام کی منشا کے برخلاف آپ اقتدار کسی کو سونپ دیتے ہیں تو پھر حالات کیا ہوتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، سدھر جائیے، حالات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں اگر عوام کی طاقت، عوام کی قوت، عوام کی منشا کے مطابق بلوچستان کے عوام کو ان کا حق دیا جائے، ان کے نمائندوں کو اقتدار سونپا جائے، تو شاید بلوچستان کے حالات اس سے بہت بہتر ہوں۔ جو آج ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور وہاں کی عوام کے لیے، وہاں کے حالات کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانی پیدا فرمائے، ان کے حالات بہتر فرمائے، وہ معاشی ہوں، وہ سیکیورٹی کے ہوں، وہ کسی بھی طرح کے ہوں۔ بہت دکھ، ظلم اور ایک تاریکی انہوں نے صحیح ہے برداشت کی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے۔ اللہ کرے کہ اس تاریکی کا دور ختم ہو اور یہ جو مولانا نے اس تاریکی کی فضا میں ایک روشنی دکھائی ہے، اور جس طرح ان کا سٹائل ہے، راشد ظہور صاحب کہتے ہیں سب ساتھی موبائل نکال لیں، ٹارچ جلا لیں، تو یہ جو روشنی پشین کے اندر جگمگائی ہے، خدا کرے کہ یہ روشنی وہ سیاسی ہو، وہ روحانی ہو، وہ سیکیورٹی کی روشنی ہو، روشنی سے مراد ایک استعارہ ہے، وہ روشنی پورے بلوچستان پہ چھائے اور بلوچستان کے عوام، وہاں کے لوگ پرسکون سانس لے سکیں، وہاں کے بچے امن کے ماحول میں اسکولوں میں جا سکیں، کالجز یونیورسٹیز میں جا سکیں اور ایک سکھ کا، سکون کا، امن کا سانس لے سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔